हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सवाल बहुपद के। तो बहुपद क्या होता है या उसके सवाल क्या आते हैं, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको जो है कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण को या द्विपद समीकरण को हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो सी वाला ए बी सी द्विपद प्रमेय का ए बी सी में सी वाला पार्ट 8 होता है। ये 8 आप नोटिस करेंगे। जो 8 वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ते हैं जो बी, ये दो जो लिखा गया है इसकी वैल्यू प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि इसका पार्ट हम करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो -4 और +2 होगा। -4 और +2 जब इसको देखिए 4 दूना के क्या होता है 8 होता है, या 4 या 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4x में से +2x को जब सॉल्व करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 8 को दो पार्टों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा नीचे जो एक समीकरण लिखा गया है इस तरीके से इसका हम अगला इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो दो पद हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x कोष्टक में x माइनस 4। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट में देखेंगे +2 आप कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 4। अब आप देखेंगे कि x माइनस 4 यहाँ पे भी है और x माइनस 4 दूसरे पद में भी है। तो दोनों में से क्या करेंगे आप x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 4 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पे और x प्लस 2 बचेगा। देखिएगा जब x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो पहले में x बचेगा और +2, तो इसको हम लिख लेंगे दूसरे कोष्टक में। आप देखेंगे x प्लस क्या होगा 2 बचेगा। अब आप इस जो है कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले पद में लेंगे, पहला जो है कि x माइनस 4 क्या कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, क्योंकि पक्षांतर होने पे क्या होता है कि जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो चेंज हो जाता है। अब जो है कि अब हम क्या करेंगे कि x+2 का हम क्या करेंगे कि 0 करेंगे। जब x+2 को 0 करेंगे तो जब पक्षांतर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू -2, क्योंकि चिन्ह जो है कि परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मूलांक क्या प्राप्त होगा, या मूल जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। अब हम क्या करते हैं कि इसको द्विपद जो प्रमेय होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। जब कंपेरिजन हम कर लेंगे तो हमें ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्राप्त होगा, बी इक्वल टू क्या होगा -2 प्राप्त होगा, सी इक्वल टू -8। यहाँ ऊपर आप ध्यान देंगे ये इसी समीकरण से क्या किया जा रहा है, यहाँ से जो है कि कंपेरिजन किया जा रहा है।
तो यहाँ पे जब इससे आप जो है कि क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको जो है कि ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो नीचे दी गई है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। अब आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप देखें क्या प्राप्त हुआ है आपका 4 और बीटा की वैल्यू -2। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, आप पुटअप कर देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा -2 है, तो 4 प्लस -2 कोष्टक क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इक्वल टू। अब आप देखेंगे b की वैल्यू -2 आई है, तो माइनस कोष्टक में लिखेंगे -2 अपान कर देंगे 1। तो अब देखेंगे इधर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस -2 करेंगे तो जो है कि क्या होगा, 4 में से माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा कि 4 में से 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा आपका। और इधर इक्वेशन में देखेंगे कि जब ये कोष्टक हटेगा और माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो +2 प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया कि 2 प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे दूसरा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करेंगे, c/a करेंगे। जब c/a करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 होगी। तो जब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू -8 है, अपान a की वैल्यू क्या करेंगे, 1 रख देंगे। इधर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और ये -8 है। तो इससे भी क्या होगा कि आपका एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 में देखेंगे कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है कि इक्वेशन से भी हमें सही प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से दोनों स्थितियों में क्या हुआ है कि ये हमारा जो है कि संबंध क्या है, सही है। और यही हमें क्या किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन को कि निम्नलिखित द्विपद बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि सत्यता की जांच की गई है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक बार फिर उसको समझेंगे। सेम इसी तरीके से क्या किया जाएगा, उसका सल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे x के स्थान पे क्या कर दिया गया है, यस लिखा गया है। तो किसी भी चर और अचर आप जानते ही हैं कि चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदल सके। अचर मीन्स जो काउंटेबल होती है, 1 2 3 4। तो x के स्थान पे हम कोई भी जो है कि चर संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 4s² - 4s + 1 = 1 कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि के समीकरण में क्या किया गया है कि 4 को पहले लिया गया है। तो 4 का हम क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 को क्या करेंगे, एक की वैल्यू को c के वैल्यू में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा कि 1 प्राप्त होगा। 4 × 1 = क्या करेंगे, 4 प्राप्त होगा। क्या होगा आपका, 4 प्राप्त होगा। अब इस 4 का हम क्या करते हैं कि फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आना चाहिए ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ 2 और 2, जो 4 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 होगा। तो इसी 2 और 2 को यहाँ पे माइनस चिन्ह रखा गया है, इसलिए माइनस चिन्ह लेंगे। तो 4s² - 2s - 2s + 1 कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जब इसको 2 भागों में हम क्या कर लिए हैं, फैक्टर कर लिए हैं। तो फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि कामन क्या है। कामन संख्या देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि इसमें भी 2s और इसमें 4s² है। तो 2s क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2s कॉमन लेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कि क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे
तो -1 दोनों में क्या है कि 1 कॉमन होता है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसमें क्या होता है कि मतलब 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 किसी में भी मल्टीप्लाई हो सकता है और उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2s - 1 2s - 1 दोनों पदों में है, तो हम 2s - 1 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2s - 1 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या होगा कि दूसरे पद में भी क्या होगा, 2s - 1 प्राप्त हो जाएगा। अब 2s - 1 2s - 1 = 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2s - 1 को 0 करेंगे, 2s - 1 को 0 करेंगे तो 2s = 1 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले 2s - 1 को भी 0 लेंगे तो 2s = 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर करेंगे तो यश की वैल्यू 1/2 और दूसरे वाले यश की वैल्यू भी 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यही जो आपका यश की वैल्यू प्राप्त हो रही है, यही क्या होते हैं कि मूलों का वैल्यू होती है या मान होता है। तो अल्फ़ा = क्या हो गया, 1/2 प्राप्त हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बीटा = 1/2। दो मूल हमें क्या हो गए, प्राप्त हो गए। क्योंकि दो घात समीकरण था तो इसलिए क्या होगा कि दो जो है कि मूल की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसका हम सत्यापन भी करेंगे तो पहले क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। तो कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 प्राप्त होगी, b की वैल्यू -4 प्राप्त होगी और c की वैल्यू +1 प्राप्त होगी। देखिए गुणांक जो है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्राप्त हुई थी। यहाँ देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, -b की वैल्यू, आपको b की वैल्यू कितनी प्राप्त है, -4। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे b की वैल्यू क्या है, -4। तो माइनस पहले ही है और अंदर -4 रख देंगे। अपान एक जो है कि क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे a की वैल्यू जो है कि 4 है, तो a की वैल्यू रख लेंगे। तो 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1/2 1/2 2/2 अर्थात 1 होता है, या हाफ क्या करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। और -4 अब कोष्टक में है -4, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। तो 2/2 4/4 = क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 1 वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे दूसरा इक्वेशन, शून्य मूलों का क्या होता है, गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो 1/2 गुणे 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 करेंगे, और जो है कि c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। ऊपर आपने देखा होगा, एक बार फिर देखेंगे, a की वैल्यू क्या है, 4 है और c की वैल्यू 1 है। तो c/a, c की वैल्यू 1 कर देंगे और a की वैल्यू 4 करेंगे। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/4 प्राप्त हो जाएगा, और 1/4 जो है कि c/a की वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ कि दोनों जो है कि पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है कि बराबर प्राप्त हुए। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखेंगे कि क्या है कि दोनों स्थितियों में संबंध क्या है कि सत्यापित हो रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर प्राप्त हो रही है, इसलिए यह भी क्या है कि इक्वेशन हमारा सत्यापित हो रहा है। इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को थोड़ा रेंडमली लिखा गया है, सही जो है कि कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से पहले कर लेंगे कि 6x² - 7x, लास्ट में जो 7x है उसको -7x - 3 करके = 0 कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 6 है और 3 है, 6 और 3 का क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
6 त्रिके 18, क्या प्राप्त होगा आपको 18। अब 18 का क्या करेंगे कि आप फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिससे क्या हो कि उसे हल करें तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो, -7 प्राप्त हो, और जो है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है कि 18 वैल्यू प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि 6 त्रिके 18, 18 जो वैल्यू है इसको हम 2 बार भागों में फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होगा कि 9 और 2 प्राप्त होगा। 18 का फैक्टर क्या होता है 9 और 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया गया है, ये माइनस चिन्ह है, -7 है, तो इसलिए जो है कि माइनस चिन्ह के लिए हम इसको -9 कर देंगे और इसको क्या करेंगे कि +2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6x² 7 को हम सॉल्व करेंगे तो -9x + 2x -3। अभी 9x में से +2x जो है कि हल करेंगे तो -7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऊपर वाला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा कि इसका इक्वेशन का क्या होगा कि नीचे अगला पद प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या है कॉमन वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे कि ये 6x, ऊपर वाले पद में देखेंगे 6x² -9x। अब दोनों में क्या है कि 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन है तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 3x को कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी जो है कि मैक्सिमम वैल्यू की दोनों पदों में क्या है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 3 का मल्टीप्लाई है तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। और यक्स में क्या है कि यक्स जो है कि उसको हम देख लेंगे, तो यक्स जो मीन्स जो दोनों पदों में जो है कि वैल्यू शामिल होती है उसको हम क्या कर लेते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो 3x से यहाँ पे कॉमन लेंगे, कोष्टक में क्या प्राप्त होगा 2x - 3, क्योंकि 3x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक बार ध्यान देंगे 3x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6x² प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि हम जब चेक करेंगे तो इससे जो है कि हमें ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि 3x - 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन वैल्यू हमारी सही है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2x और -3x, इसमें भी हम +1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जिसमें कोई पद कॉमन नहीं होता है उसमें 1 कॉमन होता है, और प्लस चिन्ह ले लेंगे तो प्लस चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2x और 3x, लास्ट वाला इक्वेशन आप देखेंगे ये 2x - 3x और 2x - 3x दोनों में क्या है कॉमन है, तो 2x - 3x हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, पहले पद में 3x तो 3x लिख लेंगे और +1, इस तरीके से 2x - 1 हम कॉमन लिए और जो है कि 3x + 1 हमें जो है कि वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। अब देखेंगे कि एक बार 2x - 3 को हम क्या करेंगे कि 0 रखेंगे, 2x - 3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2x = 3, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये 2x - जो है कि 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे x = पक्षांतर करेंगे तो 3/2 प्राप्त हो जाएगा, और 3x = जो ये +1 है पक्षांतर होने पर -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3 कर लेंगे। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x = 3/2 और x = -1/3। और इस तरीके से x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे हम क्या कहते हैं अल्फ़ा और बीटा मूल कहते हैं। ठीक है, तो मूल क्या होगा अल्फ़ा = 3/2 और बीटा = -1/3। अब इसका भी सत्यापन देख लेंगे। तो पहले कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। ये इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी 6 प्राप्त हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 प्राप्त होगी, सी की वैल्यू इसको क्रमबद्ध तरीके से पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन को रखेंगे, ये वाला इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू 6 प्राप्त हो जाएगी, बी की वैल्यू -7 प्राप्त हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या होगी कि 3 प्राप्त हो जाएगी। ए की वैल्यू 6
बी की वैल्यू -7 और यहाँ पे देखेंगे सी की वैल्यू -3। इस तरीके से कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे कि नीचे ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। अब हम मूलों का गुणनफल और मुझे जो है कि मूल और मूलों के गुणनफल के बीच गुणांकों के बीच क्या करेंगे, संबंध देखेंगे। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आप ऊपर देखे हैं कि अल्फा की वैल्यू 2/3 आई है, तो अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे 2/3 और बीटा की वैल्यू -1/3 आई है तो -1/3 रख लेंगे। और इधर जो है कि -b है तो -b के स्थान पे जो है कि माइनस रहेगा, कोष्टक में लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है, 7 -7 है तो -7 रख लेंगे। और अब ए की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 रख लेंगे। मीन्स जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, रख लेते हैं और नीचे हमें क्या होता है कि उसका इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे 3/2 + 1 - 1/3। इसको हम क्या करेंगे कि इस 2 और 3 का लसा हो जाएगा, 2 तिहाई क्या करेंगे 6 कर लेंगे और ये 3 गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लेफ्ट हैंड साइड का ये सोल्यूशन प्राप्त होगा। अब जो है कि हम राइट हैंड में देखेंगे कि माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा तो 7/6 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो -9 में से 9 में से -2 करेंगे तो क्या होगा कि 7/6 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 7/6। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा जिससे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, हमारे बराबर हैं। अब देखेंगे कि मूलों का गुणनफल -3/6। मूलों का गुणनफल अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और गुणे बीटा की वैल्यू -1/3। अब इक्वल टू क्या कर देंगे -3/6। 3/6 करेंगे और इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा -3 और अपान क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में -3/6 आप देखें हैं तो -3/6 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि इस इक्वेशन का हल प्राप्त हो जाएगा कि दोनों पद क्या हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से ये भी संबंध क्या है कि प्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाला जाता है और उसके बाद जो है कि गुणनखंड विधि से और फिर अल्फा और बीटा का क्या करते हैं, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल को क्या करते हैं, बराबर रख के और हम समीकरण को हल कर लेते हैं। थैंक यू। तो ये जो है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये प्रश्नावली। अब इसके आगे का जो है कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन देखेंगे। क्या करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।